नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार आज फिर आया हूँ आपके सामने एक नए विचारों और नए अनुभव के साथ। तो साथियों, आज का जो मेरा विषय है वो है कि हम जब कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम इधर उधर भागते हैं, जुगाड़ बिठाने की कोशिश करते हैं, इससे मांगते हैं उससे मांगते हैं। हम भगवान को मानते भी हैं, उन पर विश्वास भी करते हैं, मगर कभी हम सीधा भगवान के पास जाके नहीं मांगते हैं। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लगता है कि ये लोग मेरी मदद कर देगा, वो मुझको दे देगा। और आखिर में फिर जब हम थक हार जाते हैं, एकदम मुसीबतों में घिर जाते हैं, कभी कभी इतना ज़्यादा कि हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हम कहते हैं भगवान अब तो आप ही देखोगे, आप ही करोगे। तो कभी कभार तो बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है, मगर जब हम कभी मांगते और भगवान से मिल भी जाता है तो कई लोग तो उसकी खुशी के अंदर भगवान का धन्यवाद देने के लिए कई तरह की स्वामणियाँ भंडारे ये भी करते हैं। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि भाई हमारी ये इच्छा पूरी हो गई, हमारा ये काम हो गया, इसलिए हम भगवान का धन्यवाद कर देने के लिए हम ये प्रसाद कर रहे हैं। तो इसी के अंदर एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि एक बार क्या होता है कि रुक्मिणी थोड़ा नाराज़ हो जाती है भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान उनके पास आते हैं, पूछते हैं रुक्मिणी आप कैसे नाराज़ हो, आप तो हमारी प्रिय पत्नी हो, हमें बताओ आपका क्या रीज़न है। तो वो कहती प्रभु आपको हमारी चिंता नहीं है स्त्रियों की। बोले ऐसा कैसे हो गया। बोले तो आप जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपने इतने कष्टों को सहने के बाद इतनी देर करके क्यों गए आप उसकी मदद करने, आप चाहते तो उसकी मदद पहले भी कर सकते थे। तो भगवान ने कहा कि तुमने ध्यान से देखा नहीं कि द्रौपदी जो है वो पहले वहाँ सभा में जितने भी लोग मौजूद थे उन सब से मदद मांग रही थी, सबके पास अलग अलग जा जाके मदद मांग रही थी। उसने मुझे याद किया ही नहीं, मुझसे मदद मांगी ही नहीं। और जब उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने बिना किसी एक पल की देरी किए हुए उसकी मदद की, उसकी मदद के लिए मैं पहुंच गया था। तो इसी प्रकार साथियों हम क्या करते हैं, हम पहले बाहरी लोगों के पास भागते हैं इधर उधर मदद के लिए, उसके बाद हम भगवान के पास जाते हैं। इसी के अंदर एक और वाक्य मैं आपको बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक वैद्य जी होते हैं। वैद्य जी बड़े ही स्वभाव से सरल सीधे साधे होते हैं, भगवान में विश्वास करने वाले। तो वैद्य जी का ये रूल था कि वो रोज़ अपनी जड़ी बूटियाँ लाते, अपनी दुकान के ऊपर अपने वहाँ जाते, रोगियों का उपचार करते। कोई गरीब रोगी होता उसका फ्री में उपचार कर देते, बाकी जो उनका लगता था औषधियों का इनका जो खर्चा होता था वो उतना ही उनसे लेते थे। अब वैद्य जी की पत्नी का भी एक रूल था, एक नियम था। वो क्या करती कि रोज़ जितना खर्चा उनको घर में लगता था उस खर्चे की एक पर्ची के अंदर लिख के सारा खर्चा वो वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी उस पर्ची को बगैर खोले ही और वो पर्ची लाके भगवान को अर्पण कर देते और कहते भगवान अब आप ही देखना, आपके सहारे ही मैं अपनी आजीविका के ऊपर अपने काम के ऊपर बैठ रहा हूँ, आप संभाल लेना सारी चीज़ें, ऐसे प्रार्थना करते रोज़। और शाम को जब वो जाते तो उनको इतने पैसे मिल चुके होते थे कि उनका आराम से गुजारा चल जाए। रोज़ उनका यही नियम था, रोज़ वैद्य जी की पत्नी पर्ची बना के देती, वो भगवान को अर्पण करते और रोज़ चले जाते। अब वैद्य जी के एक बेटियाँ थी, एक लड़की थी जो कि अब विवाह योग्य हो गई थी। तो वैद्य जी की पत्नी रोज़ वैद्य जी को कहती कि आपको बेटी की कोई चिंता है क्या, अब हमारे पास इतना कोई पैसा भी नहीं है, हमने धन भी इकट्ठा नहीं किया, इसकी शादी कैसे होगी, क्या आपने कुछ सोचा है। तो वैद्य जी कहते कि जब आज तक भगवान ने हमें संभाले रखा है, उन्होंने सारे काम हमारे बनाए हैं तो आगे भी बनाएंगे, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा, भगवान पे विश्वास रखो। ये कहते एक दिन वैद्य जी की पत्नी ने क्या किया कि विवाह के अंदर जो सामान लगना था, जितना खर्चा लगना था, उस सब की एक पर्ची बनाई और वैद्य जी को थमा दी। वैद्य जी का वही नियम रोज का, बगैर पर्ची को देखे ही वो ऐसे कैसे ला के भगवान को अर्पण कर दिया और बताया भगवान ये आज का खर्चा है, सामान लेना, आपके भरोसे में अपनी रोजी के ऊपर बैठ रहा हूँ। वैद्य जी अपने काम में लग गए, रोगियों की सेवा में, उनको दवाई पानी देने में। उनका रोज़ सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, वैद्य जी अपने घर जाने की तैयारी में लग गए। तभी वैद्य जी देखते हैं उनके बाहर एक गाड़ी आके रुकती है और गाड़ी से एक आदमी उतर के आता है जो हाथ जोड़ के वैद्य जी से नमस्कार करता है और कहता है कि वैद्य जी क्या आपने मुझे पहचाना। वैद्य जी बोले नहीं, मैंने नहीं पहचाना। बोले कुछ साल पहले मैं अपनी बेटी को आपके पास लेके आया था उपचार करवाने के लिए। तो वो वैद्य जी को कहता है कि उस समय जब मैं आया था
तो मेरी बिटिया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो आपने ही उसका उपचार किया था। उस समय मेरी हालत भी ख़राब थी, मेरे पास इतने रुपये पैसे भी नहीं थे कि मैं उपचार के पैसे आपको दे पाऊँ। उस दिन का जो उपचार के जो पैसे लगे थे वो तो मैं नहीं दे पाया आपको, मगर आज मैं आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ, ताकि उस दिन का जो एहसान आपका मेरे ऊपर है उसका मैं कुछ तो आपको अदा कर पाऊँ। मेरी बेटी की आपने जान बचाई थी, मेरी सबसे प्यारी, मेरी जान उसी बेटी के अंदर बसती थी। आप ही के कारण वो आज इतनी बड़ी हुई है कि वो विवाह योग्य हो गई है। अब मैं उसकी विवाह करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो जब मैं आज बाज़ार में उसके विवाह के लिए सामान लेने के लिए गया, तब मुझे याद आया कि जब मैं अपनी बेटी को आपके पास लेके आया था, तब आप अपनी यहाँ दुकान को बंद करके घर जा चुके थे। आधी रात का समय था, तो आपकी एक छोटी सी बेटी भी वहाँ पर थी, जो हूबहू मेरी बेटी की उम्र की थी। दोनों की उम्र सेम बराबर होने के कारण मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपकी बेटी भी विवाह योग्य हो गई होगी। तो उस दिन जो आपने मेरे ऊपर जो दया की थी, उसका बदले के अंदर मैं छोटी सी आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप बुरा ना माने तो मेरी मदद दे दीजिए, मेरे ऊपर बहुत एहसान होगा आपका। ये कहकर उसने कहा कि जब मैंने अपनी बेटी का सामान खरीदा तो मैंने आपकी बेटी की शादी के लिए भी सामान खरीद लिया। जब वेद जी वो सारा सामान लेके जब अपने घर पहुंचते हैं, तो उनकी पत्नी देखती है कि जो सामान उसने उस पर्ची के अंदर लिखा था विवाह का सारा सामान वो व्यक्ति लेके आया था। ये देखकर वेद जी और वेद जी की पत्नी दोनों स्तब्ध रह गए। दोनों की आंखों से आंसू बहने लग गए। वो भगवान का बार बार धन्यवाद देने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर हम भगवान से मांगेंगे तो वो ज़रूर देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम भगवान से मांगे और वो दे ना। वो कहते हैं भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और हम में से कई लोगों ने इसको अनुभव भी किया होगा। तो आप अपने अनुभव को मेरे पास कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और दोस्तों से भी इस बात को शेयर करूं और मुझे भी पता चले कि कौन कौन भाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान को अनुभव किया है। मैंने खुद ने ये चीज़ें अनुभव की है। कई बार ऐसे दुख विपदा ऐसी घड़ी आ जाती है जिसके अंदर हमें खुद को एहसास होता है कि भगवान के अलावा इस काम को और कोई नहीं कर सकता। और हम अगर भगवान पे विश्वास करेंगे और उनसे सच्चे दिल से मांगेंगे तो हमें दोस्तों ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आज का मैं बात ख़त्म करता हूँ। जय माता दी।